जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मबल, उच्च पद प्रतिष्ठा, सफलता, आरोग्य के कारक ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि पर 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के मध्य रहेंगे 30 दिन के लिए। सूर्यदेव न केवल यहाँ पर अकेले रहेंगे बल्कि केतु के साथ युति करेंगे और केतु के नक्षत्र पर भी गोचर करेंगे और इन पर राहु की दृष्टि भी रहने वाली है। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा, क्या होगा जब कर्क राशि के जातकों के लिए जो बुध देव हैं, आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, सूर्य देव के साथ युति भी बनाएंगे और मातृमूल नामक धन योग भी बनाएंगे। इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा, इस सब के बारे में डेट वाइज में आपको बताऊंगा। कौन से उपाय करना है उसकी भी चर्चा होगी। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव धन स्थान के स्वामी होते हैं और धन स्थान पर ही गोचर करेंगे। तो पहला राजयोग नोट कर लीजिए, कामधेनु नामक धन योग बना के चलेंगे। यहाँ पर जब धनेश धन स्थान पर गोचर करते हैं तो कामधेनु नामक धन योग बनाते हैं और इससे धन की स्थिति को, पैटर्नल प्रॉपर्टी की स्थिति को जबरदस्त यहाँ पर बना देते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव धनाधिपा सोचे अर्थात अपनी ही राशि पर या उच्च की राशि पर गोचर कर रहे होते हैं, धनाधिप अर्थात धन स्थान के स्वामी, तो सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करते हैं। कामधेनु योग का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होता है। सूर्यदेव जब वाणी के, अब ये स्थान वाणी का स्थान है, धन का स्थान है, तो वाणी के स्थान पर गोचर करते हुए वाणी में विशेष प्रभाव पैदा करने वाले हैं। जो बोलने के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, या आप राजनेता हैं, या आप कहीं भी बोलने का काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपके वाणी में एक विशेष प्रभाव आएगा, विशेष तेजी आप महसूस करेंगे और उसके कारण से धन की वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। कुटुंब की, पिता की प्रॉपर्टी के प्राप्ति का ये समय अच्छा होता है। सूर्यदेव का अपनी ही राशि पर गोचर करना और अपने राशि से 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ना, जहां पर राहु देव विराजमान है, उसके कारण से आपको पाइल्स आदि की समस्या, पाइल्स, भगंदर, हाई ब्लड प्रेशर या आपको पेशाब संबंधित यूरिन इन्फेक्शन आदि की समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि सूर्य की ये दृष्टि शत्रु दृष्टि है और यहाँ पर राहु देव बैठे हैं। यदि ये सब समस्याएं पहले से आपको है तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। रही बात यदि केवल इस स्थान की बात करें तो यहाँ पर सर्वोत्तम परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ पर, सूर्यदेव स्वयं राजा हैं और ये केतु के साथ युति कर रहे हैं। वो केतु के ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। कब से कब तक? वो 17 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य में मघा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव यहाँ धन दे रहे हैं, वाणी में प्रभाव पैदा कर रहे हैं और जब ये मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं तो वाणी के माध्यम से, वाणी के प्रभाव के माध्यम से पद की प्राप्ति, सत्ता की प्राप्ति कराते हैं। सूर्य और केतु जब साथ साथ होते हैं तो ये सत्ता की प्राप्ति करा रहे होते हैं। और जब मघा नक्षत्र, केतु तो मघा नक्षत्र से आगे बढ़ चुके हैं, वश्लेषा नक्षत्र पर चले गए हैं, लेकिन सूर्यदेव का केतु के नक्षत्र पर गोचर करना बहुत अच्छे परिणाम देगा। सत्ता प्राप्ति के लिए अर्थात पद प्रतिष्ठा प्राप्ति करने के लिए ये सर्वोत्तम समय है। मघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु देव हैं, अधिदेवता पितर हैं और जो सिंबल है वो है सिंहासन। इसीलिए सूर्यदेव मघा नक्षत्र पर गोचर करते हुए सिंहासन, जो प्रतीक है पद और प्रतिष्ठा का, वो दिलाते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और घटित होगा। पराक्रम स्थान के स्वामी
आपके बुधदेव सूर्यदेव के साथ गोचर करेंगे 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक। डेट नोट करते चलिएगा, 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक। अब इस कारण से यहाँ पर एक योग बनेगा बुधादित्य योग, दूसरा योग बनेगा मातृमूल धन योग। और अपने कम्युनिकेशन से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपने एनालिसिस, अपने लॉजिक या सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, वाणी के माध्यम से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी की वृद्धि होती हुई दिख रही है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सूर्य की तेजी चूंकि वाणी पर रहेगी, इसलिए वाणी पर कंट्रोल भी रखना आवश्यक है। वाणी पर कंट्रोल इसलिए कि अहंकार युक्त वाणी आपकी ना होने पाए, इस कारण से आपको सोच समझकर ही बोलना होगा, एनालाइज करके बोलना होगा, अन्यथा कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है। जहां बोलेंगे वहां एक विवाद पैदा हो सकता है। यद्यपि बोलेंगे आप सत्य, ट्रुथ बोलेंगे, लेकिन कड़वा हो जाएगा, जिसके कारण से विवाद पैदा हो सकता है। खासकर ऐसे लोग सावधान रहे जो भाषण आदि का काम करते हैं, स्पीच आदि का काम करते हैं। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो उस चीज का ध्यान आप रखना होगा, ऐसा सत्य ना बोले जो अप्रिय हो, नहीं तो यहाँ पर ये झगड़े झंझट का कारण बन सकता है। दूसरा, वाहन आदि चलाते इसमें आपको सावधानी बरत के चलनी होगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर जब पड़ेगी, राहु भी वहाँ पर है, तो एक्सीडेंट का एक योग भी बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। हड्डी आदि टूटने की संभावना को प्रबल कर देते हैं, सावधान रहिएगा। अब बुध यहाँ पर जो बुध का योग बन रहा है, इसके कारण से धन आदि की प्राप्त होने की संभावना है। अब आते हैं नक्षत्रों पर। तो जैसा कि मैंने मघा नक्षत्र के बारे में बता दिया है कि 17 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक मघा नक्षत्र पर गोचर करते हुए सूर्यदेव आपके पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। उसके बाद वाला नक्षत्र और महत्वपूर्ण है, जब 31 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर के मध्य में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं शुक्रदेव, जो धन के कारक हैं। अब धनेश धन स्थान पर बैठ करके धन के कारक ग्रह शुक्रदेव के नक्षत्र पर गोचर करेंगे। कब से कब तक? 31 अक्टूबर से लेकर के 13 सितंबर के मध्य में। डेट नोट कर लीजिए। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, और जिसके कारण से धन की वृद्धि होती हुई दिख रही, धन प्राप्ति होती हुई दिख रही। अचानक से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए ये अच्छा योग है, अच्छा योग है। लेकिन एक चीज के प्रति और सतर्क कर दूं, सूर्य जब वाणी स्थान पर गोचर करता है, साथ में राहु की दृष्टि पड़ती है, तो खाने के कारण भोजन, राजा जैसा भोजन और तला भुना या गर्म या मिर्च मसाले युक्त भोजन करने की एक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, मुंह में छाले आदि पड़ सकते हैं आपके। इस बात का ध्यान रखिए, हाइपर एसिडिटी के शिकार हो सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। तमाम लाभों के साथ में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सावधानी बरतने, क्योंकि कोई ग्रह पूरे आइसोलेशन में ही आइसोलेशन में फल नहीं देता है। यदि बहुत लाभ करा रहा है तो छोटे छोटे नुकसान भी कराएगा, या बहुत सारे नुकसान करा रहा है तो लाभ भी कराएगा, कोई भी ग्रह हो। तो यहाँ पर सूर्यदेव के साथ ये चीज़ें हैं। और देख लीजिए, सूर्य और केतु की युति और उस पर राहु की दृष्टि के कारण कोई भी नुकसान नहीं होता हुआ दिख रहा है। उसका कारण है कि केतु अश्लेषा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, धीरे धीरे कर्क राशि पर गोचर करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य और केतु का फ्लेक्शन बहुत वीक है। ऊपर से राहु भी मकर राशि की तरफ इस समय गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को ये मकर राशि पर आ जाएंगे, तो इस समय 180 डिग्री पर सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। कोई भी ग्रह 180 डिग्री पर जब दृष्टिपात करते हैं तो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो 180 डिग्री यहाँ पर खत्म हो चुकी है, राहु देव और आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए वो पूरा रिफ्लेक्शन सूर्यदेव पर नहीं आ पा रहा है, जिसके कारण सूर्यदेव यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। बुध के साथ ही युति करके और भी अच्छे परिणाम आपको देते हुए दिख रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव की डिग्निटी, जन्म कुंडली में सूर्यदेव की डिग्निटी अच्छी है, उच्चस्थ हैं, उच्च राशि पर हैं, या मित्र की राशि पर हैं, अधिमित्र की राशि पर हैं, तो और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जितना बताया हो तो मिलेंगे ही, और अच्छे परिणाम हो सकते हैं।
यदि सूर्य और बुध का संबंध नवांश कुंडली में भी 3-11 का या केंद्र का या नवम पंचम का संबंध बना हुआ है तो ये योग जो बनेगा वो और भी फ्रक्टिफाइड होगा और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। यदि सूर्यदेव नवांश कुंडली में धनांशा से परिणाम दे रहे हैं, यद्यपि ये एनालिसिस का विषय है कि नवांशा में कहाँ से परिणाम दे रहे हैं, तो यदि वो धनांशा से परिणाम देते हुए दिख रहे हैं, धनांशा में हैं सूर्यदेव, तो अद्भुत परिणाम आप निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि कुंडली में सूर्यदेव नीचस्थ हैं, शत्रु राशिस्थ हैं, 6, 8, 12 में हैं, तो जो मैंने बताया है ऐसे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। वो परिणाम प्राप्त हो उसके लिए क्या करें, एक उपाय कर लीजिएगा, मात्र एक उपाय। क्या है, सूर्योदय के पहले उठ जाइए, हाथ पैर धुल लीजिए, स्नान हो सके तो स्नान कर लीजिए और सूर्यदेव के सामने बैठ जाइए, छत पर, गार्डन में, जहाँ भी संभव है। उगते हुए सूर्य को एक टक देखिए, त्राटक करिए। एक टक देखने के बाद कुछ समय पश्चात आंख बंद कर लें और अपने आज्ञा चक्र पे वही छवि देखने का प्रयास करें देर तक। मन ही मन आपके मानसिक जप गायत्री मंत्र का चलता रहे, मानसिक जप करते रहें, अद्भुत परिणाम प्राप्त होगा। ऐसा कम से कम 15 मिनट आप करेंगे, देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी ये साधना बढ़ती है वैसे वैसे आपके शरीर में, आपके विचार में, आपके व्यक्तित्व में अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।